हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल कुक विद खुशबू। तो फ्रेंड्स, आज मैं लाई हूँ आपके लिए छोले और भटूरे बनाने का बिल्कुल नया सा तरीका। तो आज हम बनाएंगे लपेटू छोले और साथ में ही भटूरे, जिसे कि आप शाम तक भी रख देंगे तो भी वो बिल्कुल वैसे ही टेस्टी रहेंगे, सॉफ्ट रहेंगे और फटाफट से बनाकर तैयार कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, काबुली छोलों को मैंने रात भर पानी में सोख करके रख दिया था और अभी हमें इसको 3 पानी से अच्छे से वॉश करना होगा। इसके बाद कुकर में मैंने सारे ही छोलों को डाल देती हूँ। तो छोले भटूरे की रेसिपी मैंने पहले भी आपको दी है, लेकिन ये मैं थोड़ा अलग तरह से बनाऊंगी। तो 1 गिलास के करीब फ्रेंड्स मैंने चाय पत्ती का पानी डाला है और इसी में मैंने सिंपल पानी, साथ में ही हम डाल देते हैं जैसे दालचीनी, काली इलायची और तेज़पत्ता। इसी के साथ हम डाल देते हैं इसमें नमक और थोड़ा सा बेकिंग सोडा और मैं 1 चम्मच घी डाल रही हूँ। तो अभी हमें इसको बॉयल करना है। तो 2 से 4 विसिल हम लगा लेते हैं और अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारे जो छोले हैं बहुत बढ़िया से सॉफ्ट हो गए हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमें जो है चाय की पत्ती में जो है छोलों को उबालने से ये बहुत बढ़िया हो जाते हैं। अब छोलों को मैंने एक बाउल में निकाल लिया है और पानी मैंने इसका अलग कर दिया था, उसका यूज़ जो है हम बाद में करने वाले हैं। अब सबसे पहले तो फ्रेंड्स मैं इसमें डाल रही हूँ एवरेस्ट का छोले मसाला जो होता है 2 चम्मच, आधा चम्मच हल्दी का पाउडर, 1 चम्मच मैं इसमें नमक डाल रही हूँ, 1 चम्मच हम डाल देते हैं लाल मिर्च का पाउडर, आधा चम्मच के करीब हम डाल देते हैं पिसा धनिया, आधा चम्मच हम डाल देंगे गरम मसाला, आधा ही चम्मच हम कश्मीरी कलर डाल देंगे, आधा चम्मच जीरे का पाउडर और आधा चम्मच अमचूर का पाउडर डाल देते हैं। अब हमें सारे ही मसालों को इसमें जो है कोट करना होगा। जैसे कि मैंने कहा कि आज हम थोड़े लपेटू छोले यानी कि सूखे ड्राई वाले जो छोले होते हैं वो बना रहे हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह से मसालों को हमें पहले ही इस पर लगा कर रखना होगा। अब कढ़ाई में सबसे पहले हम ऑयल डाल देते हैं, साथ में मैंने जीरा डाल दिया है। इसी के साथ 2 प्याज को मैंने चॉप करके डाल दिया था। अब प्याज को हमें कम से कम गोल्डन कलर आने तक अच्छे से जो है फ्राई करना है। इसी के साथ फ्रेंड्स 3 टमाटरों को भी मैंने इस तरह से क्रश कर लिया था, साथ में ही अदरक लहसुन की पेस्ट। फिर से मैंने डाल दिया है आधा चम्मच हल्दी का पाउडर और ये मैं डाल रही हूँ छोले वाला पानी, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था। अब इस तरह से आधा चम्मच हम इसमें कश्मीरी कलर डाल देंगे। बाकी सारे मसाले हमने छोले में ऑलरेडी डाले हुए हैं। अब आप देख रहे होंगे कि ऑयल सेपरेट हो गया है, बहुत अच्छा सा कलर भी इसमें आ गया है। अब हमें इसमें ड्राई वाले जो छोले हैं हमारे उसको डालना होगा। अच्छे से ऊपर नीचे करके फ्रेंड्स हमें इसको मिक्स करना है, जिससे कि सारा ऑयल वगैरह जो है वो हमारे छोले में बहुत अच्छे से मिक्स हो जाए। अब फ्रेंड्स थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें पानी डालेंगे। तो जो छोले वाला पानी हमने निकाला था उसको डालेंगे, क्योंकि अभी हमें मसाले को जो है कुक करना है। मतलब कि मसाले का कच्चापन दूर करने के लिए थोड़ा सा छोले का पानी डालना बहुत ही ज़रूरी है, वरना मसालों का कच्चा फ्लेवर आएगा। तो इस तरह से फ्रेंड्स अब हमें क्या करना है, बिल्कुल लो फ्लेम कर दें और इस पर थोड़ी देर के लिए आप लीड लगा दें। और 5 मिनट बाद आप जब देखेंगे तो ऑयल सारा सेपरेट हो गया है और हमारे बहुत बढ़िया से ये ड्राई वाले छोले बनकर रेडी हो गए हैं। अक्सर फ्रेंड्स हम तरी वाले छोले ग्रेवी वाले बनाते हैं, लेकिन आप एक बार इस तरह से ज़रूर बनाकर देखें। ऊपर से फ्रेंड्स कसूरी मेथी को आप ज़रूर डालें। जो कसूरी मेथी है इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अब हम क्या करेंगे, थोड़ी सी मैंने हरी मिर्ची है लंबी लंबी कट करके रखी है, इसी के साथ हम हरा धनिया भी डाल देते हैं। तो फ्रेंड्स आपने देखा होगा कि बहुत ही सिंपल से छोले हैं, लेकिन खाने में बहुत ही अमेजिंग हैं। आप एक बार इसको बनाएंगे तो आप इसी के जो है फ़ैन हो जाएंगे और आप बार बार इसको बनाना चाहेंगे। तो छोले बनकर रेडी हो गए हैं। ऊपर से मैंने इसमें रख दिया है प्याज, साथ में टमाटर, हरी मिर्ची। अब हम बनाते हैं भटूरे। तो मैंने ये 300 ग्राम्स के करीब ले लिया है मैदा, साथ में ही ये है मेरी होममेड दही और दही के साथ ही आधा चम्मच हम इसमें नमक डाल देते हैं, आधा चम्मच हम डाल देते हैं बेकिंग सोडा और इसी के साथ मैं ये बेकिंग पाउडर का यूज़ भी कर रही हूँ। तो दोनों को ही डालना ज़रूरी है। अब हम डाल देते हैं इसमें ऑयल। तो मैं ऑयल का यूज़ कर रही हूँ, फ्रेंड्स आप चाहें तो घी का यूज़ भी कर सकते हैं। अब सबसे पहले दही के साथ ही हमें जो है मैदे को अच्छे से लगाना होगा। उसके बाद जब हमें लगेगी कि ज़रूरत है तभी हम इसमें पानी डालेंगे। तो फ्रेंड्स एक चीज़ का खास ध्यान रखें कि जो ये हमारा मैदा है इसको हमें सॉफ्ट ही गूंदना है, मतलब कि ज़्यादा एकदम टाइट हाथ से हमें आटा बिल्कुल नहीं लगाना है, जब भी हमारे भटूरे जो हैं बहुत ही बढ़िया बनेंगे। इस तरह से लगाने के बाद हमें कम से कम 20 मिनट तक इसको रेस्ट के लिए रखना होगा। अब फ्रेंड्स मैंने मीडियम एक डो ले लिया है
और सबसे पहले मैं सूखा मैदा ले लेती हूँ, इसको इस पे लगाना है हमें। तो फ्रेंड्स कई बार क्या होता है कि भटूरों को रख दें तो वो बिल्कुल भी खाने में अच्छे नहीं लगते, लेकिन इस तरह से आप दही की क्वांटिटी को ज़्यादा डालेंगे तो आपके जो भटूरे हैं बहुत ही सॉफ्ट बनेंगे। तो इस तरह से फ्रेंड्स आप गोल बना सकते हैं, ओवल शेप में बना सकते हैं, जैसे आपको पसंद हो। तो मैं इसकी ओवल शेप रख रही हूँ। तो इस तरह से कम 3 से 4 भटूरों को बनाकर मैं रेडी कर लेती हूँ और उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, इसको ऑयल में फ्राई करेंगे। तो फ्रेंड्स मैंने ओवल शेप दे दी है और साथ में ही 4 भटूरे बनाकर मैंने तैयार कर लिए हैं। तो एक साइड पर मैंने रख दिया था ऑयल गर्म होने के लिए और मीडियम फ्लेम पर ही हम इसको फ्राई करेंगे। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमें क्या करना है कि इसको धीरे धीरे फ्राई करना होगा। जो थोड़ा थोड़ा ऑयल है इस तरह से इस पर आप डालते रहेंगे तो हमारा भटूरा बहुत बढ़िया सा फूल जाएगा, जैसे कि अक्सर स्ट्रीट्स में मिलता ही है। तो फ्रेंड्स अब आपको बाहर जाके खाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आप घर पर ही बहुत बढ़िया से अपने लिए छोले भटूरे जो हैं बना सकते हैं। अब पूरी फैमिली के साथ आप इसको इंजॉय कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरह से आप भी लपेटू छोले और साथ में ही भटूरे को बनाएं और अपनी फैमिली के साथ इंजॉय करें। तो इस तरह से फ्रेंड्स मैं सारे ही भटूरों को जो है फ्राई करके रख लेती हूँ। तो ये हमारा भटूरा बहुत ही बढ़िया सा बनकर रेडी हो गया है। तो अब मैं आपको दिखा भी देती हूँ कि ये सारे ही भटूरे बनाकर रेडी कर लिए हैं, साथ में छोले भी तैयार हैं। अब हम इसको सर्व कर देते हैं। तो मैंने थोड़ा सा आम का अचार रख दिया है और इसी के साथ मैंने सैलेड, और अब मैं छोलों को इस तरह से सर्व कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स आपको वीडियो कैसी लगी है कॉमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।